सम्मान, सम्मान और फिर सम्मान। जी हाँ, जब हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हम सम्मानित हों तो जाहिर सी बात है खुशी, उत्साह सातवें आसमान पर होता है। ऐसा ही कुछ रोहित द्विवेदी के साथ इस वक्त हो रहा है। अभी हाल ही में उन्हें सम्मानित कर इनाम राशि दी गई थी। इस बात को लोग भूले भी नहीं थे कि इतने में ही एक और जगह उन्हें सम्मानित किया जाता है और वो फिर चर्चा में आ जाते हैं। इस बार सम्मान का ओहदा थोड़ा और बड़ा हो गया है। इस बार अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने रोहित द्विवेदी और उसके साथी शिवम यादव को सम्मानित किया है। महंत राजूदास ने न सिर्फ दोनों युवकों को शॉल उड़ाकर, तलवार भेंट कर और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तीखा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हिंदू शेरों की देश को जरूरत है। महंत राजूदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी मानसिकता रखने वालों को समाज से इसी तरह जवाब मिलना चाहिए। ये व्यक्ति रामायण, गीता और हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। मैं रोहित जैसे युवाओं के जज्बे को सलाम करता हूँ। ये कोई हिंसा नहीं बल्कि धर्म और आस्था की रक्षा का कार्य है। आइए आपको पूरे मामले से अवगत करवाती हूँ। 6 अगस्त 2025 को स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर के दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान रायबरेली जिले के मील एरिया थाना क्षेत्र में सारस चौराहे पर करणी सेना का एक कार्यकर्ता रोहित द्विवेदी उन्हें माला पहनाने के बहाने करीब आया और थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौर्य के समर्थकों ने रोहित को पकड़कर पीटा और मौके पर मौजूद उसके साथी शिवम यादव को भी निशाना बनाया। बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर शांति भंग के आरोप में चालान कर जेल भेज दिया। 2 दिन बाद दोनों को जमानत मिल गई और मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया। इस पूरे विवाद के महज 1 सप्ताह बाद रोहित और शिवम को अयोध्या बुलवाया गया, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने उन्हें धर्म की रक्षा करने वाला बताते हुए भव्य सम्मान दिया। उन्हें तलवार, शूल और पगड़ी भेंट की गई। महंत राजूदास ने कहा, रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। जो लोग बार बार सनातन संस्कृति को अपमानित करते हैं, उन्हें अब समाज से इसी तरह जवाब मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि रोहित और शिवम जैसे युवाओं को समाज में सम्मान मिलना चाहिए ताकि गलत संदेश फैलाने वालों को सबक मिले। जब इस सम्मान समारोह को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। राजूदास वही व्यक्ति है जिसने पहले भी मेरे ऊपर हमले का प्रयास किया था। अब दोनों हमलावर गले मिल रहे हैं। इनकी आपसी मिलीभगत और मानसिकता जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि आजकल सम्मान समारोह दिखावे और राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा बन चुके हैं। एक सज्जन ने रोहित को 11 लाख रुपए का चेक दिया था जो बाउंस हो गया। यही है इनका असली चेहरा। ये सब गुंडा तत्वों का खुलेआम प्रदर्शन है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि उनका विरोध विचारों के स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि हिंसा के जरिए। इस पूरे घटनाक्रम ने जहां एक और हिंदू संगठनों और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच चल रहे वैचारिक संघर्ष को फिर से उजागर किया है, वहीं ये भी दिखाता है कि धार्मिक भावना और राजनीतिक रणनीति के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती जा रही है। करणी सेना जैसे संगठनों की सक्रियता और मंदिरों के महंतों का खुलकर ऐसे मामलों में पक्ष लेना देश के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को नई दिशा दे रहा है। ये मामला केवल एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रह गया है। अभी समाज, धर्म, राजनीति और कानून की जटिल परतों को छूने वाला मुद्दा बन गया है। जहां एक और कुछ लोग इसे धर्म रक्षा का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे खुली कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा की अवहेलना बताया जा रहा है।